दोस्तों, क्या आप एक नया स्मार्टफोन लेने का प्लान बना रहे हो और आपका बजट बहुत कम है, सस्ती रेंज का स्मार्टफोन आप तलाश कर रहे हो। वैसे भी दोस्तों आजकल स्मार्टफोन के जो प्राइस हैं आसमान छू रहे हैं। दोस्तों पर डे आपको स्मार्टफोन के रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों आप एक सही स्मार्टफोन को तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं इन्फिनिक्स कंपनी की स्मार्ट सीरीज का एक सस्ती रेंज का स्मार्टफोन जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10। अब ये जो स्मार्टफोन है आपको ऑनलाइन स्टोर पर अभी काफी महंगा मिल रहा है। 8,500 रुपए में इसका 4GB 64GB वेरिएंट बेचा जा रहा है फ्लिपकार्ट पर। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑफलाइन स्टोर पर ट्राई करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको 1,000 रुपए सस्ता 7,500 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। ऊपर से सेलर पे डिपेंड करता है या फिर आप पे डिपेंड करता है कितना आप यहाँ पर डिस्काउंट पा सकते हैं। दोस्तों अगर कम कर देता है सेलर तो और भी सस्ती रेंज में परचेज कर सकते हो। वैसे भी इसका जो बेस वेरिएंट है वो 3GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 7,000 रुपए से भी नीचे की रेंज में आपको मिल जाएगा। ग्रीन कलर का ये बॉक्स आता है जहां पर ब्लैक फॉन्ट में कंपनी नेम, मॉडल नेम और यहां पर आप देखेंगे 48 मंथ ऑफ स्मूथनेस स्पेशली मेंशन किया है। यानी कि कंपनी कहना चाहती है कि 48 महीने तक हमारा जो स्मार्टफोन है आप बिल्कुल स्मूथ वर्क करेगा। वो तो यूज करने के बाद पता लगता है दोस्तों। बाकी इन्होंने 8GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मेंशन किया है। अब यहाँ पर आप धोखा मत खाना, इन्होंने क्या किया है कि 4GB एक्चुअल रैम 4GB वर्चुअल रैम दोनों को ऐड करके 8GB रैम लिख दिया। इसमें आपको इन्फिनिक्स के AI फीचर्स मिल जाते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300% वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं आप इस फोन में, IP64 की रेटिंग। और बैक साइड में देखें तो कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है TUV फ्लुएंसी, वही 48 मंथ का लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 8 मेगापिक्सल सेल्फी, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 300% यहाँ पर भी मेंशन किया है। साथ में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो इस बॉक्स को हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, आपका कीमती समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। बॉक्स के अंदर मिलने वाला सारा सामान ये सब है दोस्तों। तो एक हार्ड क्रिस्टल सॉलिड कवर मिल जाता है फोन की सेफ्टी के लिए। साथ में एक चार्जर अडेप्टर व्हाइट कलर का, ये ओनली 10 वॉट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है दोस्तों। फोन तो 15 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है लेकिन वो हमें अलग से परचेज करना पड़ेगा। यूएसबी केबल आपको बिल्कुल थकी क्वालिटी की मिलती है, टाइप ए टू टाइप सी, जिसकी लाइफ बहुत कम है दोस्तों, चेंज करनी ही पड़ती है। अब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हम स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग ही नहीं करते बल्कि स्मार्टफोन के पार्ट्स, स्मार्टफोन सेल भी करते हैं। तो ये जो टेक्नो हुआ, इन्फिनिक्स हुआ, आइटल हुआ, इनके चार्जर और डाटा केबल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब ये स्मार्टफोन आता है पंच होल डिस्प्ले के साथ जिस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में बड़ा चौड़ा थोड़ा भारी भी फील हो रहा है दोस्तों। तो देखा जाए तो हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं है, छोटे हाथ होंगे तो और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मोबाइल का जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट, जहां पर मैट फिनिशिंग मिलती है। लाइट का हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन में ग्लो करता है बैक पैनल। नीचे है इन्फिनिक्स की चमचमाती ब्रांडिंग। ऊपर कैमरा मॉड्यूल भी काफी यूनिक टाइप का, जहां पर फ्रेम प्लस कैमरा लेंस उठे हुए नजर आते हैं। मेन प्राइमरी कैमरा 8 मेगापिक्सल प्लस यहाँ पर AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट सेल्फी कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का। चारों कॉर्नर मोबाइल के राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, ये प्लास्टिक बॉडी के हैं। राइट साइड में पावर ऑन की है, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगाया जा सकता है। सिम कोई सा भी सपोर्ट करेगा, जियो हो, एयरटेल हो, VI हो या BSNL हो। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा स्मार्टफोन फुली इंस्टॉल्ड है, इसका ब्राइटनेस 100% है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी काफी सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। फ्लैश लाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है और काफी तगड़ी ब्राइट जल जाती है इसकी फ्लैश लाइट। इसके अलावा होम स्क्रीन देखिए इसकी कुछ इस टाइप की, और डिस्प्ले के कलर्स, ब्राइटनेस अच्छे हैं दोस्तों। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छी कलरफुल डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जिसमें आपको 700 नेट्स की पीक प्लस HBM ब्राइटनेस भी मिल जाती है। वहीं पर अगर आप होम स्क्रीन में स्क्रॉल अप करोगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। कंपनी ने यहाँ पर काफी हद तक क्लीन UI रखने की कोशिश करी है। बिल्कुल लाइट UI है लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ एक प्री इंस्टॉल
ब्लोटवेयर एप्लीकेशन दे रखे हैं, जैसे कि AHA गेम हुआ, कालकेयर हुआ और ये पाम स्टोर देखिए दोस्तों। तो आप इन्हें सेटिंग में जाके डिसेबल जरूर कर सकते हैं। ये ब्लोटवेयर एप्लीकेशन ऑलरेडी परमिशन लेके बैठे रहते हैं, बैकग्राउंड रन करते हैं, नोटिफिकेशन भेज के आपको ही तंग करते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो टच की स्मूथनेस भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। अब डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की आपको इसमें मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन आपको 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi की मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.26% का इस फोन में दिया गया है। मोबाइल की हाइट 165.62 मिलीमीटर, 77.01 मिलीमीटर इस फोन की विड्थ और 8.25 मिलीमीटर थिकनेस, 187 ग्राम का ये स्मार्टफोन, जबकि इसके अंदर ओनली 5000 mAh की ही बैटरी लगी हुई मिलती है। IP64 की रेटिंग है, तो हल्का फुल्का पानी प्रूफ बोल सकते हैं हम दोस्तों। गलती से कभी पानी गिर जाए या बरसात में थोड़ा बहुत भीग भी जाओ, इतना तो फोन सरवाइव कर ही लेगा। और डस्ट प्रूफ भी है, तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो फोन के अंदर इजीली नहीं घुस सकते। सेटिंग को ओपन करें तो इंटरफेस बिल्कुल इजी बनाया गया है। यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल से समझ में आ जाएगा। सिम एंड नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, इन्फिनिक्स का AI फीचर्स भी मेंशन है, वॉलपेपर, डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, पासवर्ड, प्राइवेसी, ऐप मैनेजमेंट, लोकेशन, सारा कुछ यहाँ पे है। और यहाँ से हम अबाउट फोन सेक्शन देखें तो माई फोन के नाम से ऊपर की साइड मिल जाता है। इसे ओपन करते ही XOS हमें नजर आता है, जिसका वर्जन है 15.1.0। अपडेट आएगा तो आप यहाँ पर चेक फॉर अपडेट पर जाके इसे अपडेट भी कर सकते हैं। डिवाइस नेम, मॉडल नेम और प्रोसेसर आपको इस फोन में दिया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और यूनिसोक T7250 का चिपसेट, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं। 64 GB का स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी तो कंपनी दावा करती है 2 टेराबाइट तक का मेमोरी कार्ड इस फोन पर लगा सकते हैं, लेकिन 2 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड का जितना प्राइस होता है दोस्तों, उसमें कई सारे फोन आ जाएंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट 10। तो ये कहने की बात होती है 256 GB तक का ही कार्ड हम नॉर्मली यूज करते हैं एक स्मार्टफोन में। बाकी दोस्तों आपको इस फोन में अभी Android 15 रन करता हुआ नजर आएगा और आई थिंक यही रन करता रहेगा। अब आपने हमेशा स्मार्टफोन को परचेस करते टाइम एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, कितने साल के मेजर OS अपडेट और कितने साल के सिक्योरिटी अपडेट एक स्मार्टफोन में हमें दिए जाते हैं। ये कंपनी ने अभी कहीं मेंशन नहीं किया है कि इसमें Android 16 का अपडेट आएगा या नहीं आएगा, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा बिना अपडेट के। तो इन छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, आगे काम आती है बहुत ज्यादा। अंतुतु स्कोर पर अगर आपका विश्वास है तो 2,72,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी जाता है। रैम आपको मिलती है 4 GB रैम LPDDR4X की। अगर आप चाहते हैं रैम बढ़ाना तो रैम पर आपने क्लिक करना है, मैम फ्यूजन को ऑन करना है और सेट वर्चुअल रैम में जाके जितना GB 4 GB तक और बढ़ा सकते हैं, तो रैम यहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी और स्टोरेज जो है वो थोड़ा सा घट जाएगा दोस्तों। तो यही काम होता है वर्चुअल रैम का, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आपका फोन 8 GB रैम वाला हो गया तो 8 GB रैम वाली स्पीड मिलेगी, काफी सारा एफर्ट लगता है दोस्तों। प्रोसेसर भी तगड़ा होना चाहिए उस हिसाब का, डिस्प्ले तगड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आजकल ये मार्केटिंग का एक नया फंडा मार्केट में आया है दोस्तों, वर्चुअल रैम का। बाकी दोस्तों इस फोन में जो स्टोरेज टाइप है वो भी कंपनी ने आउटडेटेड ही दिया है, eMMC 5.1 का। अब इस फोन का कैमरा देखिए दोस्तों, रियर कैमरा से शुरुआत करते हैं तो ठीक ठाक है। अपने प्राइस पॉइंट पर एक अच्छा खासा कलरफुल कैमरा आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, अच्छी क्लैरिटी आ रही है कैमरा से। कैमरा में कोई शक नहीं, अपने प्राइस पॉइंट का एक बेस्ट कैमरा, जिसमें 2x पर भी डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं और फुल जूम आपको ओनली 4x तक का ही मिलेगा। वीडियो अगर आप शूट करते हो दोस्तों तो आपको इसमें HD फुल HD के साथ साथ 2K का सपोर्ट भी मिल जाता है। डुअल वीडियो मोड, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ ओपन हो जाते हैं और स्पेशली फॉर योर स्टेटस ऐसी वीडियो भी आप अपने फोन से शूट कर सकते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा दिखाएं आपको तो ये भी बेसिक सा सेल्फी कैमरा है दोस्तों, ठीक ठाक क्लैरिटी है। और वीडियो अगर फ्रंट कैमरा से शूट करते हो तो HD फुल HD और 2K में सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो वीडियो आप अच्छी क्लैरिटी के साथ शूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इन्फिनिक्स कंपनी की स्मार्ट सीरीज का सस्ती रेंज में आने वाला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 10। बात आती है परचेज करने की, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक 4G स्मार्टफोन है, 5G समझ के बाद परचेज कर लेना दोस्तों। प्रोसेसर आपको इसमें प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है, डिस्प्ले क्लैरिटी ठीक ठाक है, कैमरा भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन आपने तभी परचेज करना है, आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन की ओर बढ़ रहे हैं,
तब आप खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन एसटीडी के लिए, या फिर पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए। अदरवाइज अगर आप थोड़ी बहुत भी मल्टीटास्किंग या गेमिंग करने का सोचते हो और हैवी यूज आपने स्मार्टफोन में करना है, स्किप कर देना साफ साफ दोस्तों। थोड़ा सा और स्मार्टफोन को पैसा मिलाइए, अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन लेने की कोशिश कीजिए। ये स्मार्टफोन भी अगर आपको 7,500 रुपए के अराउंड मिलता है तो ही परचेज करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं अपने मेहनत का पैसा ऐसे स्मार्टफोन में वेस्ट करने का। आपको 9,000 रुपए से ऊपर की रेंज में इससे परफेक्ट स्मार्टफोन मिल जाएंगे। और कोशिश ये करिए दोस्तों, स्टोरेज टाइप पे ध्यान दीजिए, यूएफएस वाला होना चाहिए और 128 GB का होना चाहिए फोन में स्टोरेज। ये 64 GB का स्टोरेज का पता भी नहीं लगता आजकल, और कब फुल हो जाए, ऊपर से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं कि आपका स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, प्लीज डिलीट सम डाटा, आप परेशान हो जाते हैं।